फूटी कौड़ी पड़ी देखी। एक पैसे को पहले फूटी कौड़ी बोलते थे ना। संत ने वो पैसा उठाकर अपने कमंडल में रख लिया। लोगों ने पूछा, इस फूटी कौड़ी का आप क्या करोगे? तुम तो एक त्यागी संत हो। महात्मा बोले, मेरे तो किसी काम की नहीं, पर कोई दरिद्र मिलेगा तो मैं उसे दान कर दूंगा। कितने ही मंदिर के किनारे संत ने देखा, कोई दरिद्र नहीं मिला। कितने ही झोपड़पट्टियों में गए, कोई दरिद्र नहीं मिला। मार्ग में सामने से बड़ी भारी सेना आ रही थी। मारो मारो, लूटो लूटो की आवाज आ रही थी। लोगों ने कहा, बाबा रास्ता छोड़ दो। महात्मा जी तो मग्न थे। जब लोगों ने कहा रास्ता छोड़ दो, पश्चिम दिशा के राजा ने पूर्व दिशा के राजा पर चढ़ाई कर दी है। अब यहां पर कत्ले आम होगा, युद्ध छिड़ेगा, लाखों नर नारी मर जाएंगे। रास्ता छोड़ दो, नहीं तो राजा के हाथी घोड़ों के नीचे आप आके मर जाओगे। संत बोले, पश्चिम के राजा ने पूर्व के राजा पर चढ़ाई क्यों करी? तो लोग कहते हैं पूर्व का राजा थोड़ा कमजोर पड़ रहा था, इसलिए चढ़ाई कर दी। संत बोले, ऐसा करके वो करेगा क्या? बोले, पश्चिम का राजा पूर्व के राजा के खजाने को लूट कर ले जाएगा। संत बोले, क्या उसके खजाना कम है क्या? उसके पास धन संपत्ति कम है क्या? लोग कहते, नहीं महाराज, ये खजाना लूटकर अपने खजाने को और बढ़ाएगा। महात्मा जी ने सोचा, मिल गया दरिद्र, और बीच रास्ते में खड़े हो गए। राजा ने कहा, मार्ग छोड़िए महात्मा जी। बोले, क्यों? राजा कहते हैं, हमें जल्दी जाना है। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, मैं रास्ता तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम पहले अपना हाथ पसारो। राजा ने सोचा, पता नहीं महात्मा जी हैं, क्या देंगे। सो अपना हाथ फैला लिया, और महात्मा जी ने अपने कमंडल से उस कौड़ी को निकालकर राजा के हाथ में देते हुए कहा, हे राजा, मैंने जीवन में जब से एक कौड़ी मिली है, जन जन ढूंढते हुए मुझे तुमसे बड़ा दरिद्र कोई नहीं मिला। दरिद्र यस्तु असंतुष्टो, दरिद्र वही है असंतोषी है। भयंकर गरीबी है सुदामा के जीवन में, लेकिन मांगते किसी के घर में नहीं। सत्संग में जो आ जाए,